हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग सब? आज है डे 47 ऑफ माय 50 डे बीपीएससी चैलेंज। तो आज सबसे पहले आज की शुरुआत हम एक कोट से करेंगे, डैट यू जस्ट कांट क्रॉस द सी मियरली बाय जस्ट स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। तो यही अप्रोच गाइस आप लोग को अपने एग्ज़ाम के लिए भी रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, और ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि 2000 सीट्स अभी बीपीएससी ने निकाला ऑलमोस्ट। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक पर्टिकुलर अपने एक रूटीन से चलें और कोशिश करें कि सुबह उठें और रात में जल्दी सोएं। अगर ये रूटीन फॉलो करेंगे तो चांसेस है कि आप इस एग्ज़ाम में बिल्कुल ही सक्सेसफुल होंगे। और सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले आज जो हम ख़त्म करेंगे वो है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड एंड मेटल है उसे सबसे पहले करेंगे, और उसके बाद फिर हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिलाकर पढ़ेंगे, और फिर दिन की बाकी सारी चीज़ें हम रूटीन बना के करेंगे। अगर आप सुबह उठते और आपको फ्रेश नहीं लगता है तो आप एक काम कर सकते हैं, जो मैं करता हूँ। जनरली आप थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर कर लें और उसमें हनी और लेमन डालकर आप पी सकते हैं, जैसा कि मैं अभी पी रहा हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो फिर मिलते ऑफिस जाने से पहले मैंने पढ़ा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ऑफ बिहार के बारे में, जिसमें कि भागलपुर का जो हैंड ब्लॉक प्रिंट है वो फेमस है, भागलपुरी सिल्क फेमस है, मंजूसा पेंटिंग फेमस है, बांका में बांका सिल्क फेमस है, भोजपुर में भोजपुर पेंटिंग फेमस है, बक्सर में बक्सर एम्ब्रॉयडरी फेमस है, दरभंगा में टेराकोटी और मधुबनी पेंटिंग फेमस है, जमुई का क्रोकेट गुड्स फेमस है, गोपालगंज का हैंडलूम फेमस है, कैमूर का कारपेट फेमस है, और कटिहार का जूट फेमस है, और खगड़िया का बैम्बू प्रोडक्ट फेमस है। तो गाइज़ अभी मैं निकल गया हूँ अपने ऑफिस से, और ऑफिस से निकलने के बाद आज का रूटीन हम पूरा करेंगे, जिसमें कि केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में जो ऑर्गेनिक का पार्ट है वो सारा कंप्लीट करेंगे, और आज करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं जल्दी जो मैं दृष्टि का करंट अफेयर्स ख़रीदा हूँ उसका एक रिव्यू भी लाऊंगा बहुत जल्द ही। और उसके साथ साथ जो मैंने प्रीवियस टॉपिक्स जो दिए थे, मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह के, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये सारे चीज़ आज कंप्लीट करना है। ओके। Much later. कैसे हैं आप लोग सब? अभी मैं ऑफिस से आ गया हूँ और इस टाइम पे मैं जेएनयू स्टेडियम आया हूँ, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं। क्योंकि वॉक करने के लिए इस बार एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा टफ़ होने वाला है, तो इस वजह से मेंटली और फिज़िकली भी आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा शाम में थोड़ी देर वॉक कर लेना चाहिए। तो मैं अभी वॉक करने के लिए आया हुआ हूँ अभी, और अब थोड़ी देर वॉक करूँगा, और उसके बाद फिर मैं वापस जाकर फिर फ्रेश होऊंगा। फ्रेश होकर फिर दोबारा से करंट अफेयर्स पढ़ना है मुझे आज। तो आप लोग सब भी करंट अफेयर्स पढ़ें। और इसके बाद एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, ये कि जो भी फॉर्म नहीं भरे हैं वो धीरे धीरे अपना फॉर्म भर लें, और जो जो चीज़ उसमें रिक्वायर्ड है वो मटेरियल बनवा लें। जैसे कि जनरल वालों के लिए तो कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है एज सच। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो बनवा ले, और साथ ही साथ ओबीसी वाले, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर वाले जो भी हैं, तो नॉन क्रीमी लेयर वाले सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवा ले। और उसके साथ साथ जो SC ST वाले हैं वो अपने कैटेगरी का जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है उनके लिए वो अपना करके रेडी रखें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम अगर पैनिक हुए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस बार क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो बहुत लोग भरेंगे, कंपटीशन बहुत है, और बीपीएससी आयोग ने
बिल्कुल खुद ही कहा है कि इस बार का एग्ज़ाम बहुत ही टफ़ होगा, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ़ आएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी पेशेंट लॉस्ट नहीं कीजिए और बिल्कुल अपना जी जान लगा कर पढ़ना है और इस एग्ज़ाम को हर हालत में क्लियर करना है। मैंने पढ़ी पहले केमिस्ट्री, उसके बाद फिर मैंने पढ़ा करंट अफेयर, जिसमें पर्सन्स इन न्यूज़ में लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम को न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी बनाया गया है। फिर विक्रम मिस्री को इंडिया के नए फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में उन्हें बनाया गया है। और उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अभी नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है। और उसके बाद दिनेश कुमार त्रिपाठी को चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनाया गया। One अभी eternity मैं later. लाइब्रेरी से वापस आ चुका हूँ और आज की पढ़ाई मैंने ख़त्म कर ली। सबसे पहले मैंने पढ़ी थी केमिस्ट्री में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा, जिसमें कि डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी जो आता है वो मैंने पढ़ा। उसके बाद फिर जो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी सारी डिस्कवरीज किस किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी। उसके बाद मैंने पढ़ा एटॉमिक वेट, मास नंबर, उसके बारे में मैंने पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने पढ़ा आइसोटोप के बारे में। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। उसके बाद फिर मैंने पढ़ा सॉल्यूशन के बारे में। उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें आप भी केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। और उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ा था, जिसमें कि इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ वगैरह पढ़े थे। तो अभी रात काफ़ी हो चुका है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं भी बहुत थक गया हूँ। तो गुड नाइट सभी को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।